यहाँ पे सवाल कई सारे हैं। आखिरकार खामनेई का असली दुश्मन कौन है? कौन है जो खामनेई की कुर्सी को हिलाना चाहता है? तो वहीं आपको बता दें, तो इसी पूरे मुद्दे में चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज खास मेहमान ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता जी, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और विनोद जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। 28 दिसंबर 2025 ईरान की राजधानी तेहरान से ये विरोध प्रदर्शन शुरू होता है। अभी भी ईरान की सड़कों में तनाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन इस बीच एक सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर ये आंदोलन महंगाई से शुरू होता है तो अचानक खामनेई को मौत और शाह वापस लाओ के नारे कैसे गूंजने लगते हैं? हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि इतिहास या तारीख हमेशा अपने आप को दोहराती है। और 1979 में जो हुआ, जब रजा शाह पहलवी का तख्ता पलट हुआ और इस्लामिक रेवोल्यूशन ने अयातुल्लाह खुमैनी को काबिज किया, आज वही अमेरिका, क्योंकि रजा शाह पहलवी भी अमेरिका की मतलब बैकग्राउंड के साथ सत्ता में काबिज किए गए थे, और यही चीज अब अमेरिका वहां भी चेंज ऑफ रिजीम चाहता है। और ऐसा नहीं है कि साहब महंगाई ओवरनाइट बढ़ गई या ईरान में इससे पहले कोई मुद्दे नहीं थे, लेकिन इसमें पूरा अमेरिका का हाथ है। और अमेरिका चाहता है कि देखिए, अब ये बिल्कुल साफ और वाजे हो गया है कि अमेरिका केवल संसाधनों के पीछे है। वेनेजुला में आपने देखा क्या हुआ, ईरान में क्या होने जा रहा है, और इसमें बिल्कुल स्क्वायरली अमेरिका का हाथ है। और अमेरिका चेंज ऑफ रेजीम मतलब करवा के ही मानेगा या दम लेगा। उसने एक तरफ से उनकी धमकी देनी शुरू की है, काफी पैसा उन्होंने वहां लगाया है, युवाओं को वहां उन्होंने मतलब बरगलाया है कि इस्लामिक जो रेजीम है उसका जो योक है उसे आप उखाड़ फेंके। और अमेरिका इसमें काफी हद तक कामयाब होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। मेरे साथ संजीव जी भी हैं। अभी विनोद जी इतिहास की बात कर रहे थे, संजीव जी मैं वहीं आना चाहूंगी। क्या इतिहास गवाह नहीं है कि जब भी ईरान में अस्थिरता आती है तो अमेरिका उसमें घुसपैठ करने की कोशिश करता है? देखिए, ईरान में निसंदेह वर्तमान समय में जो कुछ भी घटनाएं वहां पर हो रही हैं, जो भी विद्रोह की स्थिति वहां पर दिख रही है, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल दोनों का ही जो डीप स्टेट है वो पूरी तरह से एक्टिव है। वो अमेरिका की जो CIA और उसका इजराइल का जो मोसाद नामक जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो पूरी तरह से वहां सक्रिय दिखाई देती है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल की ईरान के संदर्भ में इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ी जो उनकी मंशा यही है कि ईरान की जो 1979 में स्थापित जो इस्लामिक रिजीम है उसको बदल दिया जाए। और रिजीम चेंज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बिल्कुल एक हमेशा से लक्ष्य रहा है। और ये जो इस्लामिक रिजीम है वो अमेरिका के सभी राष्ट्रपतियों को 1979 के बाद से जिस तरीके से ये इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था, US एम्बेसी का सीजर और उसके बाद एक हॉस्टेज क्राइसिस बहुत लंबे समय तक, तो ये जो पूरी स्थिति थी वो ईरानियन जो इस्लामिक रिजीम हमेशा से अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट की आंखों में खटकती रही है। और वो ये चाहते हैं कि वो इस रिजीम को बने, और उसके लिए ने पहले भी साजिशें रची हैं। लेकिन वर्तमान समय में जाहिर है कि इसका जो स्थिति वहां दिख रही है वो स्पष्ट है कि वहां पर जो ईरान के अपने जो इंटरनल कंट्राडिक्शंस हैं, और मैं अवश्य कहूंगा जो अमेरिका की जो CIA और मोसाद की इसमें पूरी सक्रियता है, ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन जो ईरान की जो ये इस्लामिक रिजीम जिस तरीके से अपने लोगों के ऊपर ही दमन करने का भी कार्य करती रही है, हमने महसा अमीनी नामक एक जो युवा ईरानी महिला को जिस तरीके से वहां की तथाकथित मोरालिटी पुलिस जो कि सारे इमोरल कार्य करती थी उसने डिटेन किया और उनकी हत्या कर दी। उसके बाद से महिलाओं ने भी बड़ा प्रदर्शन किया था। डेमोक्रेसी की मांग करने वाले भी पहले से प्रदर्शन करते रहे हैं, उनको भी सप्रेस किया जाता रहा है। लेकिन अभी एक ईरान की जो आर्थिक स्थिति काफी दयनीय दिखाई देती है। ईरान में जो दैनंदिन इस्तेमाल की जो वस्तुएं हैं उनके दाम आकाश छू रहे हैं, और ये ईरान पहले से ही हाईली सैंक्शनड इकोनॉमी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन एक बार फिर से चला रखा है। तो ऐसे में ईरान के लिए कि इस्लामिक रिजीम के लिए आने वाले जो दिन हैं वो काफी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, और ये जो इस्लामिक रिजीम का तख्ता पलट भी हो सकता है, ये चेंज भी हो सकती है। ऐसी संभावनाओं को रूल आउट नहीं किया जा सकता। और ये आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि वहां पर किस तरीके के डेवलपमेंट्स होते हैं। लेकिन उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो पूरी स्थिति है वो ईरान के इस्लामिक रिजीम
के लिए काफी संकट वाली और चुनौतीपूर्ण होती हुई जा रही है। बिल्कुल।